आप सबको पता है कि हमारे दमन में, दादरा नगर हवेली और दीव में अभी चुनाव प्रक्रिया चली थी, जो कल सबका अंत हुआ, ऐसा कहा जा सकता है, संपन्नता हुई। आज मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, ये संपन्नता शुरुआत से लेकर आज तक जो चुनाव प्रक्रिया की गई प्रशासन की ओर से, उसका बहुत ही दुखद अंत कल देखने को मिला। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में ये चुनाव की घोषणा हुई थी, उसके बाद से ही दमन दीव दादरा नगर हवेली प्रशासन पक्षपातपूर्ण रवैये के साथ ही प्रशासन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ था। पहले तो किसी को भी चुनाव में नहीं लड़ने देना, ऐसा एक माहौल बनाया था डरावना, जिसमें काफी हद तक ये लोग सक्सेस भी हो गए। तो दमन और दीव में तो ऐसा माहौल बन गया कि नहीं, भाजपा के खिलाफ लड़ो तो साहब के खिलाफ लड़ो, प्रशासन के खिलाफ लड़ो, ऐसी हवा बना दी गई। लोगों को डरा कर धमका कर ऐसा कर दिया कि आधी सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, डरा धमका कर। मैं ये नहीं कहता कि बिन हारित जीते हैं, डरा धमका के ही जीते थे। और चुनावी प्रक्रिया में जिसने भी हिम्मत करके फॉर्म भरा, उसको फॉर्म खींचने के लिए भी कैसे कैसे दबाव डाले गए। पूरी तरह से प्रशासन ने भारतीय जनता पार्टी को छूट दे रखी। चुनाव में भी हमने देखा कि उनके प्रत्याशी खुलेआम पैसे बांटते थे, मगर कोई कार्यवाही नहीं, किसी पे भी कार्यवाही नहीं। सिर्फ विपक्षी दल या इंडिपेंडेंट कुछ करे तो ही प्रशासन को दुख लगता था। परमिशन में भी प्रशासन ने पूरी तरह से निर्दलीय लोगों को बहुत परेशान किया। मैं बार बार कहता रहा, प्रशासन अगर ऐसे ही मंशा रखती है तो उनकी चुनाव प्रक्रिया करवाए क्यों, मत कराए चुनाव। सीधा बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो लोकशाही का नाटक क्यों? फिर संविधान दिन के दिन बड़ी बड़ी लेक्चर देना, बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को प्रणाम करना, ये सब नाटक और ढोखोसला क्यों करते हैं प्रशासन? ये ढोखोसले करने की जरूरत क्या है? क्या ये लोकशाही है? और ऐसे लोकशाही स्थापित होती है? हद हो जाती है। पूरा दमन दीव और दादरा नगर हवेली में जिस प्रकार से चुनावी प्रक्रिया प्रशासन ने करवाई है, ऐसी चुनावी प्रक्रिया की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे लगता है वो अंग्रेजों के शासन में भी ऐसी चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई होगी। बहुत दुखद रहा, पूरा चुनाव प्रक्रिया ही दुखद रही, उसका खास करके समापन भी वैसा ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं बात कर रहा हूं कल की, यानी 30 नवंबर की बात कर रहा हूं, जब जिला पंचायत का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना था। टाइम था 3 बजे से 6 बजे का, मोटी दमन जिला पंचायत सभागार में। पहली बात तो मैंडेट भी 3 बजे दिया भारतीय जनता पार्टी ने। यह भी इतिहास रहा है कि उनको डर इतना है कि उनके सदस्य भाग ना जाए, तो ये समय पर तो मैंडेट देते हैं। कल जिला पंचायत में 3 बजे का टाइम था। हम लोगों ने भी, निर्दलीय लोगों ने यहाँ चुनाव में प्रमुख और उप प्रमुख, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए फॉर्म भरने का हम लोगों ने यहाँ से नक्की किया। हम निर्दलीय लोग जितने थे वो यहाँ एकत्रित हुए। हम लोगों ने डिसाइड किया कि भाई दिनेश दोड़ी जो है वो प्रमुख अध्यक्ष का चुनाव लड़ेगा, ईशुबेन जो है वो परियारी से जो है वो उपाध्यक्ष, महिला है तो महिला की सीट पे लड़ेगी। यहाँ से हमारे जो सदस्य है वो जिला पंचायत में जाते हैं। जिला पंचायत मोटी दमन परिसर में वहाँ पर फॉर्म भरने की प्रक्रिया होती है। वहाँ पर हमारे निर्दलीय पैनल से दिनेश भाई दोड़ी अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी करते हैं और ईशुबेन हमारी जो है वो उपाध्यक्ष की पद की दावेदारी करती है। फॉर्म भरने के बाद फिर नाटक चालू हुआ। वहां पर आज तक आपने कभी सुना, चाहे चुनाव सभागार में कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठते हो? कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा, कहीं सुना क्या? सब पे धांधली होती है, मगर इसी धांधली कि
चुनाव प्रक्रिया जहां होती है वहां पर सदस्यों के अलावा सिर्फ इलेक्शन के लोग होने चाहिए, अधिकारी, और वो इलेक्शन कंडक्ट करवाने की प्रक्रिया करवाने के वाले लोग कर्मचारी सरकार के होते हैं। उसके सिवा कोई पॉलिटिकल लीडर वहां पर नहीं हो सकता। तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर जिला पंचायत परिषद की चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के दादरा नगर हवेली और दमन दीव के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बालूभाई पटेल और भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी के और पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बीएम माछी उस सभागार में रहते हैं और उस सभागार में वो पूरी प्रक्रिया शुरू से लेकर एंड तक वही सभागार में बैठते हैं। उन सदस्यों के साथ, जिला पंचायत के सदस्यों के साथ उनको बिठाया जाता है और प्रिसाइडिंग अधिकारी चांदनी पारेख जी उनको कैसे अनुमति दे सकती है, कैसे दे सकती है? पत्रकारों को फोटो तक खींचने नहीं दिया और बाहर निकाल दिया। तो ये मैं पूछना चाहता हूं चांदनी पारेख जी से कि आपने बालूभाई पटेल जो भारतीय जनता पार्टी दमन दीव और दादरा नगर हवेली के वाइस प्रेसिडेंट थे स्टेट के, उनको आपने कैसे बैठने दिया? बीएम माछी को आपने कैसे परमिट किया, उनको कैसे परवानगी दी? तो उन लोगों ने क्या किया, वहां पर लोगों को, हमारे जो उम्मीदवार थे उन पे प्रेशराइज करना चालू किया, दबाना चालू किया। अरे हद तो ये हुई कि वहां से फोन, अंदर से मुझे 12-15 फोन आए, हमारे मेंबरों के बार-बार फोन आते कि उमेश भाई देखो ना, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो धमका रहा है। ये प्रिसाइडिंग अधिकारी के सामने ये नंगा नाच नचा गया और प्रमुख पद की दावेदारी करने वाले हमारे दावेदार से इतना प्रेशराइज किया, उनको पावरफुल लोगों के फोन आए और उन्होंने फॉर्म खींच लिया। हमारे उपाध्यक्ष के उम्मीदवार से भी फॉर्म खींचवा रहे थे, तब तक मुझे मेरे वहां के उम्मीदवार का फोन आया कि भाई देखो तो उसको भी फॉर्म खिंचवा रहे हैं। तो मैंने बोला कोई फॉर्म नहीं खींचना है, कोई डरना नहीं है, भले की वोट पड़े पर डरना नहीं, फॉर्म खींचना नहीं है, ये लोकशाही को जीवित रखना है हमें। और वहां पर पूरा सभागार डर के माहौल के अंदर आ गया और वहां पर बीएम माछी और बालूभाई पटेल ने सबको फोन कर धमकाया, डराया और वो सब कुछ हुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने। मैं तो ये कहता हूं प्रिसाइडिंग के अधिकारी ने ही उनको ये सब करने के लिए छूट दी थी। बाकी चुनाव प्रक्रिया जहां होती है वहां सभागार में मोबाइल कैसे जा सकता है? जब कोई वोट करने जा रहा था अध्यक्ष पद के लिए, उपाध्यक्ष के लिए, तो ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग बालू भाई और बीएम माछी वहां पर एक एक वोटर को बोलते हैं कि वोट इसको करना है, भारतीय जनता पार्टी के वोट करना है, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट करना है। और प्रिसाइडिंग अधिकारी वहां पर देखते रहे। आपने कभी ऐसा सुना है, कहीं देखा है कि कोई पार्टी के नुमाइंदे वहां चुनावी प्रक्रिया कराए? मैं चांदनी पारेख जी से, कलेक्टर जी से, जो कि कल नहीं थे, वो राकेश मीना जी बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको पूछना चाहता हूं मैं कि आपने कौन से संविधान के हिसाब से ये किया? मैंने आज चांदनी पारेख जी से मुलाकात की, मैंने उनसे पूछा कि चांदनी पारेख जी मुझे बताइए कि कल जो हुआ उसके लिए आपने जो किया उसके लिए मुझे बड़ा दुख है। मैंने उनसे पूछा कि कल आपने जो चुनाव करवाया जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, जिसमें आपने बीएम माछी और बालूभाई पटेल जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी है उनको आपने कैसे परमिट किया बैठने के लिए? तो वो मुझे कहती है उमेश भाई એવું છે ને, ચાંદની પારેખ जी मुझे कहती है कि એવું છે तो કોઈ રૂલ્સમાં લખેલું નથી કે પોલિટિકલ પાર્ટીના માણસોને ન બેસાડી શકાય। तो बहन मैंने बताओ, आप मुझे
मुझे बताइए कि कौन से बुक में लिखा है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान पॉलिटिकल पार्टी के आगेवानों को उन चुनाव में हिस्सा लेने वाले सदस्यों के साथ बिठाया जा सके। तो ये सब नाटक करने की जरूरत क्या है? अगर पॉलिटिकल पार्टी को ही आपको आगे करना था, उनके सामने ही चुनाव प्रक्रिया करवानी थी, तो दे देते आप भारतीय जनता पार्टी को और बोलते हैं कि आपके अटल भवन है जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर ये चुनाव प्रक्रिया होती। प्रिसाइडिंग अधिकारी को भी क्या जाने की जरूरत थी? आपको बना देते दीपेश टंडन को ही प्रिसाइडिंग अधिकारी। लोकशाही में नंगा नाच नाचा जा रहा है, लोकशाही का खून किया जा रहा है, और आज ये चुने हुए प्रतिनिधि के बीच ये सब खेल खेला गया। आज तमाशबीन बनकर लोग देख रहे हैं, मगर ये जो है वो आप लोगों की हार है। करो, चुनाव करना चाहिए, कौन कहता है? मदद इस प्रकार से आप खुलेआम अधिकारी को उतारेंगे मैदान में? आपके पास तो पर्याप्त संख्या थी, आपके पास तो 10-10 चुनाव चिन्ह पर जीते हुए लोग थे, तो फिर ये डर किस बात का था? और इस प्रकार से आप लोग मनमानी करवाओगे अधिकारियों से। चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी खुला हस्तक्षेप करे। मैंने तुरंत ये कलेक्टर जी को लेटर लिखा, रिटर्निंग अधिकारी को, कि भाई इस बात की तुरंत इसकी जांच की जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और कॉपी भी मैंने भेजा है सुनील अरोड़ा जी, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त भारत सरकार, श्रीमान नरेंद्र कुमार जी, माननीय चुनाव आयुक्त संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव, उनको भी पत्र लिखा है और इस बात की जांच मांगी है। साथ में मैंने आरटीआई भी किया है, आरटीआई करूंगा, सब इंफॉर्मेशन प्राप्त कर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कोर्ट में जाकर इस बात का न्यायिक जांच जरूर करवाऊंगा और दोषियों पर सख्त कार्यवाही करूंगा। यह दमन में कोई लोकशाही जैसी चीज ही कहां है? चुनाव में ये बिना मतलब का नोटिफिकेशन, ये 7 दिन 10 दिन 15 दिन में नोटिफिकेशन आ गया। आपने आज तक भारत में, पूरे भारत में कहीं देखा है कि पुरुषों के लिए आरक्षण, महिलाओं का 2.5 साल का आरक्षण दिया, तो पुरुषों को भी आरक्षण? ये तय करने वाला प्रशासन कौन होता है? लोकशाही है। आपने नोटिफिकेशन लाने से पहले किसी को पूछा आपने? क्या किसी के सलाह और सूचना मांगे गए? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कौन होता है? कोई नोटिफिकेशन जारी करने वाला? हमारे रूल्स रेगुलेशन लोकशाही में हमें संविधान ने अधिकार दिया है कि हम तय करेंगे। हमारा सजेशन ऑब्जेक्शन तक नहीं लिया जाता और नोटिफिकेशन हम पर लाभ दिया जाता है, और अधिकारी इस प्रकार से मनमानी करे। चुनाव प्रक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिठाकर चुनाव करवाए, बहुत दुखद बात है। कल ही भाई हम लोग बोल रहे थे, कल शाम हो गई थी, बराबर है, और ये सब रूल्स और रेगुलेशन भी पढ़ने पड़ते हैं। तो हम लोगों ने वो रूल्स रेगुलेशन लॉयर से भी बात की और आज सुबह पहले यही बात काम किया हम लोगों ने। चुनाव प्रक्रिया में जब हमारे लोगों ने वहां पर जो विरोध करना था किया, मुझे तो वहां जाने नहीं देते हैं। तो आपके सामने बात ला रहा हूं ताकि आप लोगों को सच बात पता चले कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार लोकशाही का खून करने में आमदा है और प्रशासन किस प्रकार से पॉलिटिक्स की बातों को खुद अब इन्वॉल्व होने लगा है। बड़ा दुखद बात रही और मैंने लोगों के सामने बात रखी और मैं विपक्ष के तौर पर मेरी जो जवाबदेही है उसका पूरा करते हुए से पालन करूंगा और लड़ूंगा और इस बात की तय तक जाऊंगा और जहां भी मुझे लड़ना पड़ेगा लड़ूंगा और चैलेंज करूंगा इस बात को। पर मेरी जवाबदेही थी कि लोगों के सामने इस बात को उजागर किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये जो भीख की जीत हासिल की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने लोकशाही की खून कर कर जो जीत हासिल की है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और आपको शुभकामनाएं। पर दमन दीव और दादरा नगर हवेली की जनता को मैं विनती के साथ फिर कहना चाहता हूं कि ऐसी बातों को गंभीरता से लीजिए
और जब आपको जो लगे कि ये बात सच्ची है, तब इस इलेक्शन की बातों को नहीं, आपके अधिकारों की बातों पर बोलिए। इलेक्शन की बात नहीं है, आपके हक और अधिकार की बात है। मैंने इलेक्शन कमीशन को भी और जहां जहां जिस प्लेटफॉर्म पर इस बात को उठाना है मैंने उठाया है, सब पे मैंने एप्लीकेशनें दी है, आरटीआई भी किया है, इंफॉर्मेशन के लिए बहुत सारे लेटर लिखे हैं जो मुझे लिखने चाहिए थे। ये सारे लेटर्स मैंने आज लिखे हैं, मेल किए हैं, इनवर्ड किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि भारत सरकार और भारत न्याय तंत्र इस बात की संज्ञान लेगा और न्याय जरूर करेगा। जय हिंद।